हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी कल यानी कि 14 जून की जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ साथ वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो पूजा कौन सी होनी चाहिए आपके घर में? सामान्य जो गृहस्थ धर्मी है उनके घर में पूर्णिमा के दिन सामान्य कौन सा नियम होना चाहिए? पीपल पूजा जो कि हम लोग करते हैं, तो उस पूजा का समय कल क्या होगा? दूसरी चीज़ है दोस्तों, और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि हमारे मन का कोई काम नहीं बन रहा है या फिर हमारा व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा, हम सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं और नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़ है कि घर में धन नहीं है, घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, समस्या कोई भी हो सकती है, उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय नहीं दोस्तों, एक अनुष्ठान है जो कि मात्र 40 दिन आपको करना है। तो अनुष्ठान के नियम क्या है, किस विधि से करना है, ये मैं आगे आपसे बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ पूर्णिमा का नियम क्या है और पूजा विधि क्या है। कौन सी सामान्य पूजा हम सबके घर में अवश्य होनी चाहिए, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आपने इंस्टा पे फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, आपको आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा नंबर है जिस पे कोई भी ज्योतिषीय सलाह लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको पूर्णिमा के दिन सामान्य करना क्या चाहिए। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन हर गृहस्थ धर्मी के घर में एक चीज़ तो होना चाहिए, वो होना चाहिए पीपल की पूजा। तो अब पीपल की पूजा क्यों होनी चाहिए ये आप जान लीजिए। क्योंकि देखिए, शनिवार के साथ साथ माना जाता है कि पूर्णिमा तिथि में माँ लक्ष्मी और नारायण का वास पीपल में होता है। तो हम सभी गृहस्थ धर्मी को आवश्यकता होती है परिवार चलाने के लिए धन की, और ये धन की दात्री देवी माँ लक्ष्मी है। तो इसके लिए पूर्णिमा तिथि में आप 1 लोटा जल, गाय का दूध या फिर जो भी चीज़ें मिल सके उसमें मीठा डाल, जो भी चीज़ें का मतलब कि चाहे गाय के दूध में मीठा डाल लें या फिर जल में मीठा डाल लें, डाल करके 1 लोटा जल पीपल वृक्ष में अवश्य चढ़ाना चाहिए। और वीडियो कैसी लगती है आप ये तो ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगती है तो लाइक किया करें दोस्तों। आपके लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो जो है समय से आपको नहीं मिल पाती है, बहुत कम समय होता है जिसमें मैं आपको वीडियो देती हूँ। ऐसे में जैसे कि मैं आज जो उपाय बता रही हूँ वो दुर्लभ है, और ऐसे समय पर जो कि कल बना हुआ है अद्भुत ग्रहों का संजोग, ऐसे समय पर ही ये उपाय करना है। अब आप यदि 24 घंटे बाद इस वीडियो को देखते हैं, जैसा कि ना सब्सक्राइब करने के कारण आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फिर चैनल का नाम सर्च करेंगे और फिर देखेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा विलंब हो चुका है। तो कम से कम चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो नोटिफिकेशन समय से मिलेगी, तो हर चीज़ की आपको जानकारी होती रहेगी। तो ऐसा कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी कि आपको पीपल पूजा अवश्य कर लेना चाहिए। पीपल पूजा की विधि बहुत सामान्य सी है कि 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें गाय का दूध मिला लीजिए, थोड़ा सा जल भी ले सकते हैं और साधारण सा उसमें कुछ भी मीठा डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी, मिश्री कुछ भी डाल दीजिए। डाल करके ओम महालक्ष्मी नमः बोलते हुए इस जल को पीपल में चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद वहाँ पे धूप दीप कर सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, मेन जल का ही माना जाता है। वहाँ पे माँ लक्ष्मी से आग्रह किया जाता है, अनुनय विनय किया जाता है कि माँ मेरे घर चलिए, निवास कीजिए। नारायण का नाम लेते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों, आज के दिन भोलेनाथ की पूजा हर गृहस्थ धर्मी के घर में होनी चाहिए। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो प्रतिदिन आप प्रति पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा कराएं। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, मेरा खुद का जितना अनुभव हो उसके अनुसार मैं बताती हूँ। जिस व्यक्ति के घर में हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है, बहुत बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता है। देखिए, रोग का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको सामान्य सर्दी जुकाम नहीं हो सकता, आपको छोटी मोटी दिक्कतें नहीं आ सकती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो बड़े रोग, भयंकर रोग, असाध्य रोग होते हैं, वैसा नहीं प्रवेश करता है यदि हर पूर्णिमा पे हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो। तो यदि आप ये कथा हर पूर्णिमा पे करा लेते हैं, विप्र को बुला करके यानी ब्राह्मण को बुला कर कराते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो दान दक्षिणा बनता है वो आप बाद में ब्राह्मण पुरोहित के यहाँ ले जाकर के दान कर सकते हैं। दूसरी पूजा की बात जो कर रही हूँ दोस्तों, वो है गंगा स्नान। सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है कि यदि गंगा में डुबकी लगा देते हैं तो हमारे देव के साथ साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं। संभव हो तो कर लें, नहीं तो जैसे मैं बताती हूँ कि बाल्टी में गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर ले, ऐसा कर लीजिए। पीपल पूजा कर लीजिए। देवाधिदेव महादेव के लिए यदि आप पूजा कर लेते हैं, जैसे कि उनको जल चढ़ाइए, उनको धूप दीप जो भी चीज़ें हो सके वो कर लीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए। पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से है, चंद्रमा का संबंध मन से है, धन से है। तो ऐसे में यदि चंद्रमा को प्रसन्न करना
करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करना। तो आज उनकी पूजा आप सभी को करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। यदि कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। सबके मन में एक संशय चल रहा होगा कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि 13 जून को रात को 9:02 से हो रही है शुरू, और समाप्त हो रही है 14 जून को मंगलवार को शाम 5:21 पर। अब एक चीज़ मैं बता दूं, जो पिछली वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसमें मैंने एक उपाय बताया था खीर का हवन करने के लिए। अब लोग तब से इतने ज़्यादा कमेंट ये कर रहे हैं कि दीदी पूर्णिमा तो 5:21 पर ख़त्म हो जा रही है, तो ऐसे में हम हवन रात को क्यों करें। एक चीज़ आप समझिए, जिस समय काल में सूर्योदय होता है तो उस काल को सूर्योदय व्यापिनी जो काल होता है वो पूरे दिन मान्य होता है। तो आप इसका तो टेंशन ले ही ना कि पूर्णिमा खत्म हो गई है तो हमारा हवन स्वीकार नहीं होता है। एक साधारण बोलचाल की भाषा में मैं आपको बात बता दूं, कहा जाता है जिसका दिन उसी का रात, यानी कि जिस काल में सूर्योदय हुआ है उस तिथि की बहुत ज़्यादा मान्यता है। कुछ जगहों पे ये अपवाद भी होता है, जैसे कि प्रदोष काल में महादेव की पूजा होती है प्रदोष के दिन। तो यदि प्रदोष के दिन त्रयोदशी तिथि नहीं है शाम के समय तो नहीं हम पूजा करते हैं। तो जिस तरह से ज़रूरत है उस तरह से शास्त्र तिथियों को बताता है। तो आप टेंशन न लीजिए, आपको इस चैनल पे किसी भी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इतना मैं विश्वास आपको दिलाती हूँ। तो इसलिए जो खीर वाला उपाय करना है वो आपको 14 को करना है। सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे तो 14 को कराएंगे, और जो भी आपकी पूजा पाठ होगी वो सब 14 को होगी, 13 को नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे शास्त्रों में उदया तिथि के जो व्रत त्योहार होते हैं उनका मान्यता बहुत ज़्यादा बताया गया है, इसलिए 14 तारीख को ही पूर्णिमा तिथि मान्य होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अब आप इतनी सारी पूजा पाठ कर चुके हैं तो अब इसमें आज के दिन क्या करना है। तो देखिए, आज के दिन अद्भुत संयोग ये बना हुआ है कि आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, और दूसरी चीज़ कि आज जो है पूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथि को शास्त्रों में पुण्य तिथि मानी जाती है। भगवान विष्णु का नारायण का दिन आज कहा जाता है, और सत्यनारायण भगवान की कथा जैसा कि आप जानते हैं सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही स्वरूप कहे जाते हैं। तो ऐसे में आज के दिन यदि हम भगवान श्री राम भोलेनाथ की आराधना के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं बट वृक्ष की पूजा करेंगी, परिक्रमा करेंगी, और आज के दिन अपने सौभाग्य सुख के लिए वट वृक्ष से प्रार्थना करेंगी। तो ऐसा यदि आप अमावस्या पे नहीं कर पाए हैं तो आप आज के दिन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जो बात मैं कह रही थी वो ये है कि आज के दिन आपको एक अनुष्ठान लेना है। किस चीज़ का अनुष्ठान लेना है? तो आपको लेना है सुंदरकांड 40 दिन तक पढ़ने का। अब महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि ऐसे में जो बीच के दिन हमारे होते हैं उनको क्या करें, मासिक धर्म के अंतर्गत हम क्या करें। तो समस्या लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि वो दिन छोड़ करके, और जैसे कि आपका 6 दिन 7 दिन छूट गया तो इन 6-7 दिनों को छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने पहले 15 दिन पढ़ा है तो इन 6-7 दिनों को छोड़ करके आप जो है इन बाकी दिनों से गिनना शुरू करें, 16-17 इस तरह से गिनना शुरू करें, और लगातार 40 दिनों तक आपको सुंदरकांड पढ़ना है। अब नियम आप समझिए कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो लाल रंग का वस्त्र होना चाहिए। किसी कारण से यदि स्त्री आप लाल रंग नहीं पहन पाती हैं, विधवा हैं, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी रंग का वस्त्र पहने, बस काला ना पहने, नीला ना पहने। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, एक आसन ले लेना है। लाल रंग का ले लीजिए, कुशा का ले लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो ले लीजिए। और हनुमान जी की जो तस्वीर होनी चाहिए दोस्तों, वो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर होनी चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पंचमुखी हनुमान जी के अंदर इतनी क्या मतलब सोच रहे होंगे आप। देखिए, हनुमान जी की जो तस्वीर होती है वो सामान्यतया होती है, लेकिन विशेषकर तंत्र साधना में या फिर किसी दिव्य प्रयोग के लिए जो हनुमान जी की फोटो मूर्ति चाहिए वो पंचमुखी मानी जाती है। मानी जाती है कि बहुत तीव्र गति से आपके काम पूर्ण करते हैं पंचमुखी हनुमान जी। और पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो वो तो ज़रूर अपने घर में कमरे में लगाएं। कमरे में का मतलब बेडरूम मत समझिएगा, पूजा घर की बात मैं कर रही हूँ। जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, जिनका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, वो लोग पंचमुखी हनुमान की तस्वीर फोटो अपने घर में अवश्य लगाएं। तो रख लीजिए पंचमुखी हनुमान जी की फोटो। एक चमेली के तेल का दीपक जला लीजिए, चाहे घी का दीपक जला लीजिए। उसके बाद कुछ भोग रखिए, भोग में तुलसी पत्र डालिए और पूरे जो है सुंदरकांड का पाठ संपूर्ण कीजिए। उसके बाद आरती कीजिए। तो ऐसा आपको लगातार 40 दिन करना है। अब समय की बात मैं बता देती हूँ दोस्तों। तो देखिए, शाम को 7 बजे से लेकर के 10 बजे 11 बजे तक आप इस पाठ को करें, लेकिन दिन के समय न करें। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, मन में संशय होता है कि हम दिन में कर लें, क्यों न करें दिन में। तो देखिए,
दिन में नहीं करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो भी प्रयोग वाला काम आप करते हैं, सामान्यतः आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसमें आपको कुछ चाहिए होता है, आप हनुमान जी से मांगना होता है आपको, तो उसमें समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और कहा जाता है दोस्तों कि हनुमान जी की पूजा यदि संध्या काल में हम करते हैं तो शीघ्र प्रभावशाली होती है, इसलिए आप ऐसा कर लीजिएगा। पूजा शुरू करने से पहले आज शाम को आपको संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है? सबसे पहले तो नाम बोलिए, स्थान बोलिए, गोत्र यदि पता है तो बोलिए, और बोलने के बाद अपनी मनोकामना बोलिए। ये सारी चीज़ें बोलने के बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करें, गणेश जी से प्रार्थना करें कि वो इस अनुष्ठान को पूर्ण करें। अब यदि आपको कहीं शादी में जाना है, अन्य कहीं स्थान पे जाना है, तो दोस्तों ये अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाएगा। एक स्थान एक जगह, कोशिश कीजिएगा कि समय भी एक हो। देखिए व्यवधान तो बहुत अच्छा आता है जब आप ये काम करना शुरू करें, क्योंकि जब मैं की थी तो मतलब बिना मतलब की समस्याएं आती थी, जिस चीज़ों को मैंने सोचा भी नहीं था। इस तरह के लोग मुझे बुलाते थे, मुझे इधर जाना पड़ता था, उधर जाना पड़ता था, और भाग करके उस समय में आने में मतलब हालत ख़राब हो जाती थी ये। लेकिन फाइनली जो है आपका काम पूर्ण हो जाएगा। यदि सच्ची आस्था और श्रद्धा है तो एक काम कीजिएगा, अनुष्ठान शुरू करने से पहले आप जो है गणेश जी से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कीजिएगा कि हे गणपति, आपके जो अनुष्ठान है उसके बीच कोई विघ्न ना आए, ऐसा ज़रूर कहिएगा। तो एक जगह करना है, प्रतिदिन करना है, पीरियड के अलावा आप इसे छोड़ेंगे नहीं। यदि छोड़ते हैं, किसी शादी में जाते हैं, किसी भी तरह की समस्या होती है, तो आपका अनुष्ठान भंग माना जाएगा। सूतक पातक किसी भी स्थिति में अनुष्ठान भंग ही माना जाएगा। आपको दोबारा से इसे शुरू करना है। 40 दिन तक आपको ये उपाय करना है। एक चीज़ अब बता रही हूँ आपको, इसकी विशेषता, जो मांगेंगे वो 40 दिनों के अंदर निश्चित रूप से प्राप्त होता है। कभी कभी हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि कटते नहीं हैं, नहीं पूरे हो पाते हैं। हो सकता है कि उनके काम 40 दिन के बाद भी पूरे ना हो, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जो आपने सुंदरकांड लगातार 40 दिनों तक पढ़ा है, उसका जो प्रभाव है वो जीवन में आपको कभी न कभी मिलेगा। कभी न कभी का मतलब है कि कुछ लोगों को देखा है मैंने कि उनका 40 दिनों के बाद भी ये अनुष्ठान जो है उनका असर दिखाता है। कुछ लोगों के 40 दिन पूरे ही नहीं होते और उनका काम बनने लगता है। तो देखिए जो भी हो आपके साथ, लेकिन आपने एक भी दोहा यदि पढ़ा है तो दोहा आपका एक भी व्यर्थ नहीं जाता है। वो आपके खाते में, आपकी जो बही खाता है भगवान के यहाँ, उसमें जुड़ता है, और समय आने पे भगवान आपसे ज़्यादा जानकार है, वो आपको समय आने पे उसका परिणाम प्रभाव दे देते हैं। लेकिन कहने का ये अर्थ है कि 40 दिनों के अंदर अंदर जो है हनुमान जी स्वयं उस व्यक्ति के हाथ को पकड़कर उसे अपनी समस्याओं से, उस व्यक्ति की समस्याओं से बाहर निकालते हैं। तो इतना ज़्यादा प्रभावशाली है। चूँकि मैंने ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता दी कि यदि देखिए हमारे प्रारब्ध बहुत मजबूत होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, और वो नहीं कट पाते हैं 40 दिनों में, तो भी हमें निराश नहीं होना है, प्रयास नहीं छोड़ना है। क्योंकि देखिए प्रयास जहाँ छोड़ते हैं वहीं पे हमारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि 99% लोगों के काम 40 दिनों के अंदर पूरे हो जाएंगे। अब पूरे होने का मतलब ये नहीं है कि आप इस अनुष्ठान को छोड़ देंगे, आपको पूरा करना होगा। अंतिम दिन आपको राम नाम का या फिर हनुमान ओम रामदूताय नमः 108 बार गाय के कंडे पर हवन करना होगा। सिर्फ घी से कर लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा। दूसरा काम आपको जो करना है दोस्तों, वो ये करना है कि आप प्रतिदिन जो है आप सामान्यतः अच्छे से भोजन ग्रहण करेंगे। आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। दूसरी चीज़ है कि आप जो है जब लहसुन प्याज नहीं खा सकते तो आप समझ रहे होंगे कि मीट मछली की तो बात ही नहीं है। ऐसा मत कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि निंदा, झूठी गवाही, इस तरह की समस्याओं से बचे रहें। पूरे मनोयोग से आप इस काम में लग जाएं। और जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, संतान चाहिए, जो लोग को धन चाहिए, वो इस उपाय में लग जाएं। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी से बहुत ज़्यादा समस्याएँ हो रही हैं, धन नहीं रुक रहा है, तो आप इस उपाय को कर लीजिए। और करते समय मन में पूरी भाव और सच्ची साधना आराधना होनी चाहिए। पीपल पूजा के समय कल का नोट कर लीजिए दोस्तों। कल जो है आप 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच यदि पीपल पूजा कर लेते हैं तो काफ़ी श्रेष्ठ समय है। इस काल में, इस समय में आप पीपल पूजा कर लीजिए, क्योंकि कल जो है राहु काल दोपहर में है, इसलिए आप कल जो है इस काल में, इस समय में पूजा कर लीजिएगा। दोस्तों एक चीज़ और है कि यदि आप पूर्णिमा के दिन माता को यानी कि दुर्गा देवी के मंदिर में यदि आप एक दीपक जलाए आते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। लक्ष्मी जी के मंदिर में, मतलब किसी भी देवी के मंदिर में एक दीपक कल प्रज्वलित कीजिएगा। बहुत ज़्यादा पुण्यदायी और श्रेष्ठ दिन है, आने वाली मुसीबतों से भी बचे रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि और अच्छी लगती है तो किसी अन्य के साथ जो है आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। भगवान भोलेनाथ आप लोग की इच्छा पूर्ण करें, आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी कामना करती हूँ। धन्यवाद।